कहते हैं परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। ज्योतियों से भी बढ़कर ज्योति, प्रकाशों से भी बढ़कर प्रकाश जो है वो परमात्मा है। समस्त अंधेरों अज्ञानों से जो परे, सब प्रकार के संशयों को जो नष्ट कर दे, सब तरह की दुविधा को जो मिटा दे, सब तरह के संत्रास जिससे मिट जाएं, वह परम प्रकाश ही परमात्मा है। वही ज्ञान के द्वारा ज्ञेय है, जानने योग्य है। ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सभी के हृदय के अंदर विराजमान है। मतलब मस्तिष्क काम नहीं करता, वहां बुद्धि का काम नहीं, भावनाओं से जरूर उसकी प्राप्ति होती है। भाव विभोर होकर प्रेम पूर्वक जब हम भगवान की तरफ चलते हैं तो कृपा होती है। ऐसा अद्भुत प्रकाश है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, वहां कोई सूर्य नहीं चमक रहा फिर भी प्रकाश है, न चंद्रमा न कोई अग्नि, लेकिन जिसके प्रकाश से सूर्य चमकता है, जिसके प्रकाश से चंद्रमा में ज्योति आती है, जिसके प्रकाश के कारण ही अग्नि के अंदर अग्नि का रूप है, लेकिन वह ऐसा आनंद वाला रूप है जहां अनंत प्रेम, अनंत शांति, अनंत प्रसन्नता, सब कुछ, जहां सीमाएं नहीं हैं। जाने के बाद, वहां पहुंचने के बाद, उस मंजिल तक आप अपने ध्यान से, पूजा से, भक्ति से, कर्म से, जिस भी विधि से आप वहां पहुंच पाए, भगवान कहते हैं कि मेरा धाम ऐसा ही है। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वहां पहुंचने के बाद तुम फिर वापस लौटना नहीं चाहोगे, वहीं के हो जाओगे। वहां तुम्हारा ध्यान टिक जाए तो तुम बार बार कहोगे कि ये खो ना जाए। रामकृष्ण परमहंस की जब समाधि लगी, उस आनंद रस को चखा, जिसे कहते हैं कि गूंगा गुड़ खाए तो बता नहीं सकता। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि परमात्मा के उस आनंद का कोई एग्जाम्पल दिया जा सके कि ऐसा सुख है वो। जीभ का विषय नहीं, न आंख का विषय, न कान का विषय, न कोई स्पर्श का विषय है। वो अनुभूति ही अलग होती है। उस अनुभूति को करने के बाद रामकृष्ण परमहंस 3 दिन तक उसका आनंद लिया, लेकिन ध्यान वहां से हटते ही फिर रोने लग गए। 3 दिनों तक रोते ही रहे और बार बार कहें, जगदम्बा मुझे इस दुख भरी दुनिया से तू अपनी तरफ लेकर चल, क्योंकि तेरी तरफ मुड़ता हूं और जो स्वाद मैंने चख लिया वैसा तो मुझे दुनिया में कहीं नजर ही नहीं आता। मैं वहीं पहुंचना चाहता हूं, फिर से वहां पहुंचना चाहता हूं। और कमाल यह है कि वहां पहुंचने के लिए जब आप प्रयास करते हैं तो आपका मन निर्मल हो जाए, मन सुमन बने, मन अमन बने, मन शून्यावस्था में पहुंच जाए। ये मन जहां खड़ा हुआ है, एक तरफ दुनिया है, मन खो जाए तो दुनिया गायब हो जाती, दुनिया का मालिक, उसकी तरंगे महसूस होने लग जाती हैं, क्योंकि मन में हमारे अंदर दुनिया भरी हुई है। आंखें बंद करके बैठे आप तो इतना शोर, इतनी भीड़ अंदर दिखाई देती है, किस किस की बातें याद आती हैं। और केवल आज की नहीं, पिछली बातें, सालों सालों की बातें, बचपन से लेकर अब तक की न जाने कितनी कितनी बातें अंदर भरी पड़ी हैं, सब अंदर घूमने लग जाती हैं। जो पीड़ाएं भोगी वो सब सामने आने लग जाता है, सुख देखा वो सामने आने लग जाता है, किसने अपमान किया वो याद आने लग जाता है, गरीबी देखी, दुख देखा, परेशानी देखी, बाल मौत से बचे वो सब याद आने लग जाता है, बीमारियां याद आने लग जाती हैं।
संसार ने कितना रुलाया, कितना ठुकराया, कितनी परीक्षा ली, सारी पीड़ाएं अंदर याद आने लग जाती हैं। अपना सामना करना बड़ा मुश्किल है। मन के अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, बहुत सारे डर, बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारा तनाव, बहुत सारा दबाव, तरह तरह की निराशाएं, उन सब के विचार आपके अंदर आने लग जाते हैं। इसलिए आंखें बंद करके बैठता ही नहीं आदमी। लेकिन जैसे जैसे आप एक एक करके सबको हटाते जाते हैं, मस्तिष्क खाली होता जाता है और एकदम जैसे पूरा पानी छान कर आप शांत कर देते हैं, आप बिल्कुल मौन में, शांति में अंदर स्थिर होते चले जाएं। तो ये ध्यान रखिए कि जिस तरह से हिलता हुआ पानी शांत हो जाए तो उसके अंदर आसमान में चमकता हुआ चांद दिखाई देने लगता है, ऐसे आपके चित्त में शांत होते ही, मस्तिष्क शांत होते ही उसमें परमात्मा की अनुभूतियां आनी शुरू होती हैं। तरह तरह का दृश्य सामने आने लगता है, अद्भुत सौंदर्य आने लग जाता है। जैसे किसी एक ऐसे पर्वत पर आप पहुंच गए जहां दूर दूर तक बर्फ बिखरी पड़ी है और एक सुहानी सुबह आप वहां पहुंचे हैं। स्वर्णिम किरणें सूर्य की चमक रही हैं और वो सूरज की चमकती हुई किरणें बर्फ के ऊपर पड़ रही हैं और पर्वत शिखर सोने जैसा दिखाई दे रहा है। और कहीं एक जगह गिरता हुआ झरना आप देख रहे हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि ये जो सफ़ेद बर्फ़ की चादर बिछी पड़ी है, इसको छूने का मन तो कर रहा है कि दौड़कर आगे तक चला जाऊं, लेकिन मेरे पाँव के निशान आ जाएंगे, ये खराब ना हो जाए। इतना अच्छा लगता है उस स्वच्छता को देखकर, उस शुभ्रता को देखकर, उस सौंदर्य को देखकर, अद्भुत शांति अपने अंदर आ रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही निर्मल अवस्था उस समय होती है जब आप अपने मन को शांत करके ध्यान में परमात्मा के चलना शुरू करते हैं। तो आपका मौन सिद्ध होने लग जाता है, आपकी खामोशी स्थिर होने लग जाती है, संसार बहुत दूर खड़ा रह जाता है और आप अपने आनंद में अंदर उतरते जाते हैं। आपको लगता है कि बस समय यहाँ रुक जाना चाहिए। और फिर जैसे जैसे अंदर पहुँचते जाते हैं, न जाने कितनी कितनी तरह की अनुभूतियाँ होती हैं। किसी किसी को इतनी तरह के संगीत के वाद्य सुनाई देने लग जाते हैं कि जैसे हजारों हजारों संगीत के साज एक साथ बज उठे हों और इतनी मधुर ध्वनियाँ हो रही हैं। उस समय गंधर्व लोक का दर्शन होता है। गंधर्व लोक में गान ही गान, संगीत ही संगीत, माधुर्य, दुनिया का वो सब माधुर्य एकदम इकट्ठा हो जाएगा। जैसे आप शांत होकर जब बैठते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, तो आप अपनी प्यारी ध्वनियों को सुनना, सोचना शुरू करते हैं कि आपको कौन सी प्यारी ध्वनि लगी। पहली बार जब आपके बच्चे ने आपको माँ कहकर बोला था और आपको पुकारा, या आपको पिता कहकर, पापा कहकर, जो भी आपको संबोधन उसने दिया था, वो कितना मीठा लगा था। आप बचपन में अपने पिता या माँ को प्यार भरे, दुलार भरे शब्दों से जब उन्होंने पुकारा था, वो ध्वनियां आपके कानों में हैं अभी तक। और भी इसी तरह की वो प्यार भरी ध्वनियां जो आपको पसंद आती हैं, वो आपके मस्तिष्क में भरी पड़ी हैं। उन सारी ध्वनियों को जब आप जोड़ते हैं जिसमें अनंत प्रेम छिपा था, वो ध्वनियां जब आपको याद आने लग जाती हैं तो आपका मन करता है कि ऐसा ही प्यार मैं दुनिया में चाहता हूँ। वो माँ का, पिता का, वो भाई का, वो बहन का, वो मित्र का, पत्नी का, पति का, वो प्रेम भरा स्वर जिसमें माधुर्य था, वो रिश्तों का स्वर, आपको वो माधुर्य याद आ रहा होता है। वो गंधर्व लोक है। संगीत के वो शब्द, किसी सांझ आसमान में बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है, किसी बगीचे में आप बैठे हुए हैं, बगीचे में एक छोटी सी झोंपड़ी में आप हैं और वहीं पत्तों पर टप टप करके गिरता हुआ पानी, झिंगूर की आवाज़, एकदम इतना सारा पानी बरस रहा है। वो जो आवाज़ होती है वो भी एक अद्भुत होती है। साएं साएं करते हुए हवाओं के झकोरे, और आप सीरन भी अनुभव हो रही है
और अचानक आप गाने का मन करता है, आपका कुछ गुनगुनाने लग जाते हैं। तब आप ये नहीं सोचते कोई रेडियो खोलकर मैं कुछ सुनूं, तब तो आपका ही रेडियो शुरू हो जाता है, आप ही गाने लग जाते हैं और आपको गा के जो आनंद मिलने लग जाता है। तो ये एक गंधर्व लोक की यात्रा हो जाती है आपको इस दुनिया में रहते रहते ही। जब आंखें बंद करके बैठे आप, कोई भजन, कोई जाप, कोई पाठ करते करते ध्यान टिक गया, और ध्यान टिकते ही फिर आप अपने अंदर उस अनुभूति को करने लग जाते हैं। जैसे संगीत चल रहा है, यहीं पर नारद की वीणा है, यहीं पर मीरा का एक तारा है, यहीं पर हाथ में खड़ताल लेकर बैठे हुए हैं सूरदास, तरह तरह के वाद्य लेकर। आपके सारे देवी देवताओं के हाथ में कोई ना कोई वाद्य यंत्र है। शिव जी तो शांत बैठे हैं, फिर भी डमरू तो वो भी लेकर के खड़े हो जाते हैं और नृत्य करने लग जाते हैं, क्योंकि सारी राग रागनियां तो शिव जी ने दी हैं। और कृष्ण तो है ही ऐसा स्वरूप, बिना मुरली बजाए तो रहते ही नहीं है। माथे पर भी मोर मुकुट धारण किया है। मोर का तो कार्य ही ऐसा है, कोई दिन नहीं बीतता जब वो 2-4 बार नाचे नहीं। बिना नाचे उसका काम ही नहीं चलता, बिना झूमे, बिना मस्ती लिए उसका काम ही नहीं चलता। इसलिए जीवन का ये बहुत बड़ा तप है कि आपकी जिंदगी में मस्ती हो, आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो, आप गाएं, गुनगुनाएं, झूमें, आप आनंदित हों। छोटी छोटी बातों में खुशी मनाई जा सकती है। लोग तो छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं, लोग छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में अपने आंख में आंसू ले आते हैं। कुछ लोग छोटी छोटी बातों में भड़क जाते हैं। छोटी सी कोई बात हुई, एकदम इतना गुस्सा आपे से बाहर, ऐसा लगता है अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है, आग दिखाई दूर से राग पकड़ ली। किसी ने हल्का सा ऐसी माचिस की तीली रहती है, हल्की से रगड़ खाई और जल उठे एकदम। तो ऐसे लोग हम बन गए हैं। लेकिन जिनके जीवन में ये कृपा आ जाती है तो वो तो छोटी छोटी खुशियों को भी इतनी बड़ी खुशी बना लेते हैं। खुश रहना, खुश रखना, खुशी में झूमना, गाना, आनंदित होना, ये यात्रा जब आपकी संसार में चलती है, यही यात्रा ध्यान में परमात्मा की भी चलती है। इतनी गुदगुदी अंदर होती, इतना आनंद आता है। किसी किसी व्यक्ति को मैं देखता हूँ, कोई एक सज्जन, पूरा परिवार आता था ध्यान में, शुरू की बात है। उनकी पत्नी तो बैठते ही आंख में आंसू आ जाए, और पति और उनकी बेटी, उनका भी ध्यान, छोटे छोटे बच्चे भी ध्यान लगाएं, सब इतने जोर जोर से खिलखिलाएं, खिलखिलाते जाएं, हंसते जाएं, हंसते जाएं, हंसते जाएं। सब कहें हुआ क्या है? जब ध्यान हटा तो उनको पूछा गया क्या हो रहा था? बोले कुछ नहीं पता, ऐसा लगता है परमात्मा हमारे साथ खेल रहा था, हमको गुदगुदा रहा था, आनंदित कर रहा था। कोई भी रूप आपके जीवन में आ सकता है, और जो अद्भुत लोग होते हैं इस दुनिया के हिसाब से नहीं चलते, दुनिया के मालिक के हिसाब से चलते हैं। उनकी संगति भी परमात्मा की होती है। बालक ध्रुव जो है, भगवान नारायण के साथ में खेलने के लिए उन्हें आमंत्रित करते थे। अपने ध्यान में बैठे हुए, अपनी भक्ति में बैठे हुए, और संध्या वेला में एकाएक प्रकाश चमका, और जैसे प्रकाश सामने आया तो देखते हैं एक दिव्य रूप सामने दिखाई दे रहा। बालक ध्रुव ने पूछा, आप कौन हैं? बोले, जिसकी तुम भक्ति करते हो मैं वही हूँ। अच्छा, आप विष्णु हैं, आप नारायण हैं? हाँ, मैं नारायण हूँ। ध्रुव कहता है, मैं बालक हूँ, बालक को खेल खिलौने चाहिए, आनंद चाहिए, मस्ती चाहिए, मेरे साथ खेलोगे? अपने भगवान को खेलने के लिए बुला लिया, और वो बालक ध्रुव अपने नारायण के साथ आनंदित हो रहा है। आपको ये अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई समाधि में बैठने वाला भक्त भी बालक बन जाता है और परमात्मा को कहता है, गुदगुदाओ तुम, खिलाओ मुझे, हंसाओ मुझे, पुकारो मुझे, मेरे साथ गाओ, मेरे साथ गुनगुनाओ। और उस समय अंदर की आती हुई तरंगे उसी तरह से आपको गदगद करने लग जाती हैं, आनंदित करने लग जाती हैं, अद्भुत रूप हो जाता है। लेकिन इससे पहले एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए सभी को। पहले तो श्रद्धा, दूसरा विश्वास, तीसरा दृढ़ संकल्प, चौथा नियम का पालन, ये सब आपके जीवन में साथ साथ चले।
और इसी के साथ में एक आदत और बनाओ, वो आदत ये मुस्कुराते रहने की, छोटी छोटी बातों में हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना। और कारण मत ढूंढो किस बात पे हंसा जाए, किस बात पे खुश रहा जाए। बिना बात के खुश रहोगे तो खुशी जिंदगी में रहेगी। और अगर आप ये सोचोगे इतने नोट मेरी जिंदगी में आ जाए, मेरी तिजोरी में आ जाए, उसके बाद फिर मैं हंसूंगा, मुस्कुराऊंगा, तो ये सोच लीजिए फिर तो जिंदगी के आखिरी दौर में भी पहुंच जाओगे तो अभी मुस्कुरा नहीं पाओगे। तब भी यही कहते रहोगे तिजोरी अभी पूरी भरी नहीं है, एक और तिजोरी लेके आए वो और भर दे फिर मुस्कुराऊंगा। फिर नहीं मुस्कुरा पाओगे। बिना बात के मुस्कुराया जा सकता है, बिना बात के गुनगुनाया जा सकता है, बिना बात के आनंदित हुआ जा सकता है। बात हो तो भी मुस्कुराओ, बिना बात के भी मुस्कुराओ। मुस्कुराना अगर आपको आ गया तो समझ लीजिए जीना आपको आ गया। तो कल हमने सुना था, कृष्ण भगवान ने हमको समझाया कि वाणी का तप करिए, शरीर का तप करिए। तो नपा तुला बोलना, मधुकर मधुर हितकारी बोलना, और खुलकर दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना दिल खोलकर, और अपना भी उचित से अधिक मूल्यांकन ना करें। मतलब अपने जीवन का मूल्यांकन करिए कि मैं भी कुछ हूं, उचित मूल्यांकन करिए, अनुचित नहीं। परम पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 4 से 8 जनवरी 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा, समय 4 से 7 जनवरी शाम 4:30 से 6:30 बजे, 5 से 7 जनवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, पूर्णिमा दर्शन 6 जनवरी 2023। सत्संग स्थल कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह, रेशिम बाग मैदान के पास, नागपुर, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 8 जनवरी 2023 प्रातः 10 बजे। स्थान दिव्य निर्मल धाम आश्रम, सूराबर्डी, नागपुर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है